ओम नमो नारायणाय। मैं अभा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। आज हम कार्तिक महत्व की कथा का 19वां अध्याय करने जा रहे हैं। ये जो कथा हम कर रहे हैं, इसका मंतव्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है और देव उठनी एकादशी तो पहली तारीख को आ रही है। तो भगवान ने शैया से उठना है। जगत कल्याण के लिए जो सृष्टि के पालनहार हैं वो उठेंगे, सबका कल्याण करेंगे। इस महीने का ये महत्व है कि इहलोक परलोक सब लोग सुखी हो जाते हैं। इंसान का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है, अपने मोक्ष के द्वार की तरफ चलता है। मोक्ष तो इतनी जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि हाँ, अगर भगवान चाहे तो एक सेकंड में मोक्ष दे सकते हैं, अगर उनकी कृपा हो जाए। कहते हैं कि मूर्ख मता तू क्यों खपा, अंत मता सो गता। गुरुदेव क्यों कहते हैं कि अभ्यास करो, नाम सिमरन करो। सारी आयु हमें अगर सिमरन करने की आदत पड़ी होगी तो जो अंत समय होगा तो हमारे मुख से जो निकला हुआ शब्द होगा और इस सृष्टि से हम जब कट कर देंगे तो जब हमारा ध्यान जिस ओर होगा हमें आगे मार्ग में गति भी वही मिलेगी। इसीलिए नाम सिमरन करते हैं। तो नाम सिमरन तो करना ही है, लेकिन स्मरण जो है हर वक्त उसके नाम का हमें करते रहना चाहिए। 19वां अध्याय है। राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म और व्रत का वर्णन किया सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने कब और कैसे किया सो वर्णन करें। नारद जी बोले, शयाचल पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत पूजन, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी थी, जीभ चल रही, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे होंठ, नंगी व मांस सूखा हुआ और घर घर शब्द करती हुई। उसे देखकर ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा। उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को मैं प्राप्त हुई थी, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूं, सो आप उपाय बताओ। नारद बोले, कलहा नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय हो धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस कर्म से ये तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, ये मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। जैसे उसका नाम कलहा है तो कलहा का मतलब ही ये होता है जो कलह क्लेश डालने वाली औरत है। घर में हर वक्त कलह डालनी, क्लेश डालना, सबको बेचैन करना, बच्चों के साथ झगड़ा, आस पड़ोस के साथ झगड़ा। तो ये जो कई औरतें ऐसी होती जो हर वक्त कलह कलह ही करती है, तो ऐसी औरत वो भी थी। तो वो कहती है कि मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की
और ना मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। जब मैंने जहर खा लिया तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? देखो, इसने जो बुरा कर्म किया हो उसका फल भोगे। कला बोली। चित्रगुप्त डरा कर मुझसे बोला, तुमने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी, इसलिए ये वलमुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योगी को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। ये अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरू देश में भेज दो। वहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कला बोली। तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर गई। जब मैं नदी के तट पहुंची तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, इससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कला के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणायुक्त दशा को विचार कर बहुत देर तक वचन कर बोला। ब्राह्मण सोचने लगा, अब जो आगे का अध्याय आएगा उसमें इसका वर्णन होगा। तो ये जो हम लोग अपने कर्मों का भुगतान देते देते दुखी होकर ऐसा करते हैं कि आत्महत्या कर लें, वो आत्महत्या से शरीर छूटेगा लेकिन कर्म नहीं छूटेंगे, क्योंकि हमारी आयु अभी होती है, वो हमें पूरी करनी ही है। तो क्या करना है, हमारा शरीर तो नष्ट हो गया, अब हम प्रेत योनि में चले जाएंगे और अपने कर्मों का तो भुगतान हमें देना ही पड़ेगा। बाकी अगली कथा में आपको कल सुनाएंगे कि क्या हुआ उसका। ओम शांति 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 ही ओम।